सो इस चैनल में फिर से स्वागत है। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि रे क्या होता है। ठीक है, तो रे इज ए पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे एंड गोज ऑन एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। ठीक है ना, मतलब ये क्या कह रहा है, ये सिंपल ये कह रहा है कि एक रे ऐसा लाइन का एक पोर्शन है। जैसे हम लोगों ने लाइन में देखा था कि लाइन ऐसी होती है जिसमें दो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये एक लाइन का पोर्शन है जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। राइट, अब मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई और जो जिसको ये स्टार्टिंग पॉइंट कह रहा है, ये वाला पॉइंट को, और ये पॉइंट से स्टार्ट हुई और ये पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद एक एंडलेसली डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एकदम दूर तक जा रही है जिसका एंड हमें पता ही नहीं है। राइट, अब इसका एंड हमें पता नहीं है, अब ये पॉइंट है और इसे हम रे बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट से निकलती हुई लाइन जा रही है, वो एंड तक जा रही है और एंड हमें पता नहीं है, तो वो हमारा रे हो गया। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हाँ देखो, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। तो हम लोगों ने बीच पे या फिर सी शोर पे देखा होगा, समुद्र के किनारे में, कि एक लाइट हाउस होती है रेड कलर में या ब्लू कलर में या रेड और व्हाइट कलर में। तो वो लाइट हाउस में क्या होता है, उससे लाइट निकलता रहता है और वो लाइट बहुत दूर तक जाता है। और वो इतना दूर तक जाता है कि बहुत दूर दूर पे जो समुद्र पे अम, जो नाव चला रहे होते हैं या फिर जो बोट पे होते हैं या बड़े बड़े शिप पे होते हैं, वो देख लेते हैं कि वो बहुत दूर से एक लाइट आ रही है जो लाइट हाउस से आ रही है। ठीक है ना, तो वो जो लाइट हाउस से लाइट निकल के आ रही होती है और जो बहुत दूर तक जा रही होती है, वो एक रे के फॉर्म में जा रही होती है। ठीक उसी तरह देखें, अगर आपके पास एक टॉर्च होगा, वो टॉर्च में मान लो कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना, और ये स्टार्टिंग पॉइंट से इधर की तरफ लाइट जा रही है, इधर की तरफ लाइट जा रही है, इधर की तरफ लाइट जा रही है, तो ये हमारा रे के फॉर्म में जा रही है। फिर उसी तरह सन है, सन में क्या है कि ये इधर की तरफ लाइट जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, सब जगह चारों तरफ से सन में, चारों तरफ से सन के थ्रू लाइट निकलती है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो चारों तरफ से निकल रही है और ये जिस फॉर्म में निकल रही है वो एक रे के फॉर्म में निकल रही है। ये भी एक रे के फॉर्म में निकल रही है। तो ये हम समझ रहे हैं कि ये रे क्या है। अब एक इसको डायग्राम की तरह समझते हैं। ये दिख रहा है हमें, ये वाला मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ। देखो, एक ये ए पॉइंट है, एक यहाँ पे एक पी पॉइंट है। ए को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए हम पी तक गए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब हम यहाँ से और आगे बढ़ेंगे और इसको एक एंडलेसली पॉइंट वाला डायरेक्शन दे देंगे, तो ये हमारा पूरा का पूरा रे हो गया। राइट, तो इसको हमें ये समझना है कि ए स्टार्टिंग पॉइंट है और पी उस बीच में एक पॉइंट है जो रे के पाथ में आ रहा है। तो इसको अगर हम हमें डिनोट करना, तो कैसे डिनोट करेंगे, इसको ए पी रे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, रे ए पी। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखें, एक क्वेश्चन है कि रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। तो मान लो कि एक पेपर है, उस पर हम लोगों ने एक पॉइंट ड्रॉ किया। चलो, रिहान ने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब ये पॉइंट जब इसने ड्रॉ किया, तो ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट से कितनी सारी लाइंस पास हो सकती हैं। राइट, कितनी सारी लाइंस पास हो सकती है। तो इस पॉइंट से देखो, एक तो हमें पता है कि सिंपल एक लाइन हम ऐसे पास करा सकते हैं। फिर एक हमें ये भी पता है कि एक लाइन हम ऐसे भी पास करा सकते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि एक लाइन हम ऐसे भी पास करा सकते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि एक लाइन हम ऐसे ही पास करा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट्स, बहुत सारी लाइंस बनती जाएंगी जब एक ही पॉइंट से पास करना हो। ठीक है ना, देखो, और ये पूरे लाइन में एक यही कॉमन पॉइंट है। ठीक है ना, तो रिहान ने ये देखा बनाते हुए कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं, शीतल मार्क्ड टू पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। अब हम दो पॉइंट बनाएंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ए। मान लो कि ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। अब तुम सोचो और पॉज करो वीडियो को और ये बताओ कि यहाँ दो पॉइंट से हम कितने लाइन से बना सकते हैं। राइट, तो देखो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक ये आया ऐसे करके और एक यहाँ तक आया। अगर हम और ट्राई करें कि इससे और कितनी लाइन से बन सकती है, तो दो पॉइंट से बस सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ, मतलब ऐसे करके यहाँ से यही सेम लाइन को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ ऐसे करके। तो ये सिंपली कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये सिंपली
वही चीज बना दे रही है जो पहले थी, बस मैंने क्या किया उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। तो अगर दो पॉइंट है तो दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। और अगर ये देखा जाए तो इसी पॉइंट से हम एक रे बना सकते हैं, अगर x से y तक का रे ऐसे हो गया, या फिर एक लाइन बना सकते हैं, या फिर एक लाइन सेगमेंट बस यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक्स वाई भी है, एक्स वाई लाइन सेगमेंट, उसके बाद फिर एक्स वाई लाइन भी है, उसके बाद फिर एक्स वाई एरे भी है इसमें, ठीक है ना, या फिर वाई एक्स एरे भी है इसमें, राइट। तो इतना हमारा समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस बनेगी, और यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट से एक ही लाइन बनेगी, पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन बन सकती है, जैसे कि लाइन सेगमेंट हो गया, फिर लाइन हो गया, और फिर ये रे हो गया, राइट। चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4, ठीक है ना, ये फिगर में चलो देखते हैं कि कौन कौन सा लाइन सेगमेंट यहाँ बन रहा है। पहले आप खुद पॉज करो और देखो कि लाइन सेगमेंट यहाँ कौन कौन सी बनेगी। तो मैं बताता हूँ, देखो लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे क्या क्या होंगी। एक एल एम है, एल एम लाइन सेगमेंट, फिर एम पी है, फिर पी क्यू है, फिर क्यू आर है, ये सारे लाइन सेगमेंट्स है। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन द एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। एल एम पी क्यू आर द 5 मार्क्ड पॉइंट्स, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन से, इसमें से कितनों के पास मतलब कि इसमें से कौन कौन से वो पॉइंट है जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट बना रहा हो। तो देखो ये जो एल है, एल से सिर्फ एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, एम है, एम से एल एम भी बन रहा है और एम पी भी बन रहा है, पी से एम पी भी बन रहा है और पी क्यू भी बन रहा है, फिर ये क्यू से पी क्यू भी बन रहा है और क्यू आर भी बन रहा है, और ये जो आर है, आर से सिर्फ क्यू आर बन रहा है और कोई एक्स्ट्रा लाइन सेगमेंट नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट जो एल और आर है, एल और आर पॉइंट से वन लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, राइट। और एम पी क्यू, जो एम पी क्यू है, आर मेकिंग टू लाइन सेगमेंट्स, राइट। तो ये समझ में आ गया हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेम द रेज सोन इन फिगर 2.5, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। चलो तो इसको हम देखते हैं थोड़ा जूम इन करके। इसमें ये कह रहा है कि रे का नाम बताने के लिए जो 2.5 में है, कौन कौन से रे है यहाँ पे। तो हमें ये पता है कि रे क्या होते हैं, रे जो होते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनका, और वो एक्सटेंड करते हैं इन एंडलेसली। तो एक ये रे हो गया टी ए, राइट। तो एक ये टी ए रे हो गया, फिर ये टी एन रे हो गया, फिर यहीं से हम ये भी कह सकते हैं कि ये टी बी रे हो गया, ये सारे रे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रेज, यस वी कैन से दैट टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रेज। ये टी ए में भी टी स्टार्टिंग पॉइंट है, टी एन में भी टी स्टार्टिंग पॉइंट है, और टी बी में भी टी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसका आंसर यस होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रॉ द रफ फिगर एंड राइट लेवल्स appropriately to illustrate each of the following। ओपी एक लाइन दिया हुआ है, ओक्यू लाइन दिया हुआ है, और दोनों बोथ ऑफ देम आर मीटिंग एट ओ। चलो देखते हैं इसका। तो 4 का ए में क्या कह रहा है कि हमें दो ओपी है और ओक्यू है। तो एक इसमें लाइन सेगमेंट है जो ओ पे मीट कर रही है, राइट। तो एक ओपी मान लो, अगर हम इसे बना लें कि ये लाइन है ओ, मान लो ये ओ पॉइंट है, हाँ चलो यहाँ ओ पॉइंट हो गया, और ये हमारा ओ पी ले लिया। चलो एक लाइन हमने लिया ओ पी, और एक और लाइन कह रहा है कि ओ क्यू, राइट। तो ओ क्यू क्या कह रहा है कि वो वहाँ मीट कर रहा है। चलो इसको मैं एक्सटेंड इधर से कर दिया, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, ये देखो एक ये लाइन हो गया ओ पी, और एक ये लाइन हो गया ओ क्यू, राइट। तो यहाँ से यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं ओ पे, ठीक। अब उसी तरह एक्स वाई और पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। चलो दो लाइन बनाते हैं बी में, यहाँ पे x हो गया, ये y हो गया। अब इसी में एक लाइन बनाते हैं पी क्यू जो m पे इंटरसेक्ट कर रही हो,
यहाँ मान लो कि यहाँ पे M पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। फिर C में क्या है कि लाइन L कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नॉट D। चलो तो एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन L है। अब ये कह रहा है कि इसमें E और F है, ठीक है, इसमें कह रहा है E और F है इस लाइन में, बट नॉट द पॉइंट D। तो इस लाइन के अलावा हम उस पॉइंट को कहीं भी लिख देंगे, यहाँ पे जैसे मान लो लिख दो, या फिर यहाँ लिख दो, या फिर यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो पॉइंट वहां नहीं होना चाहिए, राइट। अब ये कह रहा है कि पॉइंट P लाइज ऑन AB। तो AB एक लाइन है, AB एक लाइन मान लो, ठीक है, AB। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पॉइंट P लाई कर रहा है, तो पॉइंट P कहीं बीच में बना दो, ये हमारा हो गया जो पॉइंट P लाइज ऑन AB, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें। यहाँ पे देखो इन फिगर 2.6, हाँ, नेम 5 पॉइंट्स। चलो इस फिगर में हमें 5 पॉइंट्स का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखो D है, E है, O है, C है, B है, तो 5 पॉइंट्स क्या हो गए, D, फिर E, उसके बाद फिर O, C, B, राइट। ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। अब एक लाइन का नाम लिखने के लिए आ रहा है, एक लाइन का नाम कैसे लिखोगे, लाइन क्या होगा हमारा, यानी कैसे, देखो डी बी एक लाइन है, डी ओ एक लाइन है, तो इसको तुम अगर एक से ज़्यादा बी लिख सकते हो, यहाँ पे डी बी एक लाइन लिख देते हैं, उसके बाद फिर डी ओ भी एक लाइन हो जाएगा, उसके बाद फिर डी ई भी एक लाइन हो जाएगा, राइट। अब फोर रेज का नाम लिखने के लिए बोल रहा है, फोर रेज क्या होगा, ई डी एक है, फोर रेज ई डी। उसके बाद फिर अगर मान लो कि मैं इस पॉइंट से ही डी को एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लूँ और इसको मैं एक्सटेंड करूँ बी तक, और बी से भी आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो क्या हो गया, ये भी तो एक रे बन रहा है, अगर डी को मैं स्टार्टिंग पॉइंट मानूं। फिर अगर मान लो ओ को एक स्टार्टिंग पॉइंट मानूं जो बी से आगे एक्सटेंड कर रहा है, तो वो भी एक हमारा रे हो गया। अब देखो यही ओ को मैं एक्सटेंड करूँ सी तक, तो ये ओ से सी तक एक्सटेंड हो रहा है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट बन रहा है, सॉरी रे बन रहा है। तो ये हमारा फोर रेज हो गया। अगर मैं और एक्स्ट्रा रेज दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे कि डी को एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लूं और ई को एक दूसरा पॉइंट मान लूं जो एक्सटेंड हो रहा है एंडलेसली, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ई रे ऐसे करके, ये भी हमारा एक रेज है, ठीक है ना। चलो अब फोर लाइन सीक्वेंट्स कर रहा है, तो सॉरी फाइव लाइन सीक्वेंट्स कर रहा है, तो उस लाइन सीक्वेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो एक डी ई लाइन सीगमेंट है, उसके बाद फिर एक ई ओ लाइन सीगमेंट है, फिर डी ओ एक लाइन सीगमेंट है, उसके बाद फिर ओ सी एक लाइन सीगमेंट है, राइट। उसके बाद फिर एक बार तुम बताओ खुद से, ओ भी एक लाइन सीगमेंट है, राइट। ये सारी लाइन सीगमेंट्स हैं यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं, ये हमारा एक रे है, ठीक है ना, ओ ए एक रे है जिसमें ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और ए से पास हो रहा है और बी से भी पास हो रहा है। तो बोल रहा है कि कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी और वाई। तो इसको हम लोग ओ बी का भी, अब जैसे देखो ये ओ ए अरे था, ठीक है, ओ ए रे था, ठीक है ना, ओ ए रे था और ये बी से पास हो रहा था, अब इसको हम ओ बी रे भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, देखो as we can see that the point O is the starting point and the point B is the next point where it is extending to endlessly, and we're extending to infinite, or we don't know where it is extending. Just we can say that the point O is the starting point and it is extending through B endlessly, तो इसलिए OB भी एक रे होगा, ठीक है। कैन यू राइट OA एज AO, देखो OA जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और दूसरा पॉइंट ए है और वहां से एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, तो वो ओ ए एरे हो गया। लेकिन अगर ए ओ ये होने के लिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए होना चाहिए और एंडिंग पॉइंट ओ जहां से वो एक्सटेंड कर रहा हो, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है कि यहाँ से ये एक्सटेंड कर दिया ऐसे करके, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना।
क्यों गलत होगा मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए तो है, पर इसमें ओ से लाइन वो जो है एक्सटेंड नहीं कर रहा, और जब एक्सटेंड नहीं करेगा तो इसको हम एरे का फॉर्म नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये इतना, ये वीडियो में हम लोगों ने एरे के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एंगल के बारे में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।